अभी आपने पढ़ा। dx इक्वल टू 0 से हम क्या यानी कि इससे क्या मुराद हैं? इससे मतलब ये है कि वो जिन पॉइंट पे जीरो वैल्यू ले रहा है, जिन पॉइंट पे जीरो वेक्टर पे जी सर, मैप वो हो। हमने पढ़ा था कर्नल के बारे में, जो दूसरे वेक्टर स्पेस के जीरो पे मैप कर रहे होते हैं वो कर्नल को एग्जैक्टली शामिल होते हैं। तो पहले उसको वेक्टर कर्नल स्पेस बोलते हैं में। अलजेब्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम नल स्पेस का वर्ड उसके लिए यूज करेंगे। अलजेब्रा में जो आपने कर्नल पढ़ा ना, वो वाला यहाँ पे हमारे पास नल स्पेस के अंदर। ओके, तो इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें, ये इनफैक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ अलजेब्रा के कोर्स में, तो इसको मैं उस तरह से नहीं कर रहा, ये स्किप कर रहा हूँ नहीं इसको। किया हुआ हमने, कोई नहीं किया हुआ। चलें आप कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये भी हम नहीं करना, हम कर लेंगे, बहुत ईजी है। तो अब तुम्हारे मिड भी होने हैं। ऑफ कोर्स। Okay, linear operator preserve linear dependence. It's a very important thing. Please tell me what's its mean. Linear operator preserve linear dependence. इसका क्या मतलब है ये बच्चों? सर जो अगर मीट्रिक पे अप्लाई होगा तो वो मीट्रिक ही देगा, इमेजेस भी मीट्रिक में होंगे, यानी सेम स्पेस जो है वो प्रिजर्व रहती है। और नहीं बेटा, यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंस की बात आ रही है। लीनियर डिपेंडेंसी क्या होती है वेक्टर स्पेस में? सर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 फॉर n वेक्टर्स फॉर ऑल for some ai ai equal to 0, at least one of ai is not equal to 0. अच्छा ठीक, तो लीनियर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होगा? All AI जी is सर, equal to 0. यस। देखें उसके लिए सर ऑल ए आई आर जीरो। ओके, तो लीनियर ऑपरेटर जो है ना बच्चों, ये याद रखिएगा, अगर आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है डोमेन ऑफ टी से रेंज ऑफ टी पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस ये वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। इधर कोई अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो, तो टी उस पे मैप हो, तो वो भी आपके पास जो सेट इसमें आएगा वो भी आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट वही Independent हो। होगा। ठीक है, तो प्रिजर्व का वर्ड यहाँ पे इस सेंस में यूज हुआ। क्लियर? जी सर। तो ये बहुत इजी है इसको वैसे प्रूव करना, कि अगर आपके पास वो ये ना प्रूफ सिंपल है, एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्ट बी ऑफ द प्रूफ इज वर्थ नोटिंग, कि वो उसको आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये नॉर्मली हम अलजबरा के कोर्स में करवाते हैं बच्चों को जब वो बीएस में होते हैं ना, तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया। Okay, let's turn to our attention to inverse of linear operator. We first remember that a mapping T is said to be injective or one-to-one if ये अगर हमारे पास होल्ड कर रहा हो, तो वन टू वन के लिए हमारे पास ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है ना? हेलो, जी सर, कोई भी फंक्शन, a function is said to be one to one जी if सर, this thing is hold, and if we define a function from domain of t to a range of t, so automatically it hits on to. Okay, and if t is moreover is a 1 1, then t must have a inverse. जी, मेरी बात समझ आई आप लोगों को? जी। अगर हमारे पास t लीनियर ऑपरेटर हम रेंज पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑन टू तो हो गई। अगर ये 1 1 हुआ तो ये बाइजेक्टिव भी होगा और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, क्लियर? जी सर, जी। We turn our attention to the condition when this function is one to one. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि ये तो हमें पता है कि वन टू वन हो, ये कंडीशन फुलफिल हो तो वन टू वन होगा। तो इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। वो क्या है, ये इनवर्स के बारे में लिखा हुआ, वो ये रिजल्ट है। इनवर्स ऑपरेटर लेट एक्स एंड वाई भी, इसका मैं
इसका प्रूफ मैं आप लोगों को करवाऊंगा, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। Let x and y be vector space both real or both complex. T T from a domain of T to Y be a linear operator where domain D of T and range this. Then the inverse हमारे पास अगर हम बात करें range to ये हमारे पास exist करेगा if and only if T of 0 is equal to 0 implies x equal to 0. यहाँ पे 1 की जगह पे ये कंडीशन आ रही है. Secondly, if inverse exists, it is a linear operator. Linear operator का inverse भी linear होता है. Third property, if domain of T is a finite dimensional space और उसका inverse exist कर रहा हो, then range and domain of T की domain और range दोनों की dimension same होगी. That's mean कि dimension of null space is 0. ठीक है, तो null space की आपके पास dimension क्या होगी? 0 होगी. 0. क्लियर? ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं जीरो वेक्टर स्पेस क्या होती है? जीरो वेक्टर स्पेस जिसमें सारे वेक्टर 0 हो, एक ही वेक्टर हो वो 0 हो और उसकी डायमेंशन 0 होगी. ठीक है, ठीक हो गया. सो विल सी द प्रूफ. अब हम सपोज ये करें डायमेंशन 0 होगी कि 1 होगी? देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपने जो बात की है ना, अगर डायमेंशन 1 होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक वेक्टर होगा जिससे वो जनरेट हो रहा है, तो आपके पास वो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होंगे उसमें. मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सिर्फ इस सेट के. इसमें और इसमें बहुत फर्क है. इसकी डायमेंशन 1 है, इसकी डायमेंशन 0 है. ओके. Now, if we want to prove the first one, which state that inverse exists if and only if T of x equal to 0 implies x equal to 0. That means we have to suppose that T of x equal to 0 and we want to prove that x equal to 0. Okay, suppose that T of x equal to 0 implies if in fact here is if and only. That means we suppose this and prove this